हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सो लास्ट क्लास में हमने यूनिट 5 अपना कंप्लीट कर लिया था, कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और इस क्लास में शुरू करने जा रहा हूँ मैं यूनिट 6 यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़। ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में, इसके बारे में हमने बेसिकली पढ़ लिया है। जो शुरू में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस, उसी में अकाउंटिंग पॉलिसीज़ थोड़ा बहुत डिस्कस हो गया था, मेजरली डिस्कस हो ही गया था। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस को मिलाकर के ही बनते हैं। इन तीनों के बेसिस पे ही अकाउंटिंग पॉलिसी बनता है। तो इस चैप्टर में लोग सीखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फैमिलियराइज, मैं अभी फंबल कर रहा हूँ, फैमिलियराइज विद द सिचुएशन अंडर विच सिलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं जहां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। grasp the conditions where change in accounting policy can be made and the consequence arising from such change। ऐसे कौन सा केसेस हैं जहां अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है और उससे क्या रिजल्ट निकल करके आता है, ये भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस, हम लोग पढ़ लिए हैं। सब्सटेंस ऑफ फॉर्म हम लोग पढ़ लिए, मेटेरियलिटी पढ़ लिए। प्रूडेंस का मतलब बताइए। प्रूडेंस का मतलब केयर या कॉशन, केयरफुल रह के हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को लेकर के अडॉप्ट करते हैं, मतलब हम लोग रियलिटी को ध्यान में रख के अकाउंटिंग करते हैं, लीगल फॉर्म को ध्यान में रख के नहीं। और जो इम्पोर्टेंट होता है उसी की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बेसिस पे ही अकाउंटिंग पॉलिसी बनते हैं और सेलेक्ट किए जाते हैं। आइए पढ़ लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। Accounting policy refer to the specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in the preparation and presentation of the financial statement। क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी वो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड्स होते हैं जो एक कंपनी अडॉप्ट करती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में। मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में मदद करते हैं। सिंपली इसका मीनिंग यही हुआ। ये जो पॉलिसीज होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के ऊपर ही ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम लोगों ने यूनिट 2 चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। इंस्टीट्यूट बोल भी रहा है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छा, इसके बाद ये लोग क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में एक बात आप लोग जान लो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का कोई सिंगल लिस्ट नहीं है कि हाँ ये अकाउंटिंग पॉलिसी होता है। न्यूमरस अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। और अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी बनते भी रहते हैं। हर पॉलिसी हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। हर अकाउंटिंग पॉलिसी को हर ट्रांजेक्शन में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसका कोई सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है जो हर जगह अप्लाई हो सके। ठीक है, अलग अलग कंपनी एंटरप्राइजेज ऑपरेट इन डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल सिचुएशंस एंड सो दे हैव टू अडॉप्ट वेरियस पॉलिसी। अलग अलग एनवायरमेंट में, अलग अलग डाइवर्स कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज को अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, द चॉइस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी अप्रोप्रिएट टू द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस इन विच द एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग कॉल्स फॉर कंसिडरेट जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करेगी अपने बिजनेस के लिए। वो अपने सर्कमस्टेंसेस के वजह से हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं। कौन? कंपनी, कंपनी का मैनेजमेंट। ठीक है, ICAI हैज़ बीन ट्राइंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसी। ICAI जो हमारी इंस्टीट्यूट है, मदर बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, वो कोशिश कर रही है रिड्यूस करने के लिए इतने सारे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको छोटा करने के लिए। और उसके उसके लिए वो गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करती है। गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने से जो अलग अलग तरह के अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको इकट्ठा कर देती है और एक 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 लिस्ट बनाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत सारे हैं वो
कम हो जाए और इससे कन्फ्यूजन जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट गाइडेंस नोट्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है, जो आप लोग सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनेंस लेवल में पढ़ोगे। ये वर्ड आपको सीए इंटरमीडिएट और फाइनेंस लेवल में बहुत मिलेगा। बकायदा इसके ऊपर चैप्टर्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सीए इंटरमीडिएट में तो 20 मार्क्स 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, अकाउंट्स में। और ये गवर्नमेंट के साथ मिल करके इंस्टीट्यूट जो है ये पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है, सजेशन देती है गवर्नमेंट। क्योंकि हमारी जो इंस्टीट्यूट है, आपको अगर नहीं पता है तो ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये बनी हुई इंस्टीट्यूट है। मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है तब जाके हमारा इंस्टीट्यूट बना है, कोई ऐरा गैरा ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप कोई भी अकाउंटिंग का इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में इसके अलावा नहीं है जो पार्लियामेंट के लॉ से बना है, तो इसीलिए इसका इतना वैल्यू भी है। The areas wherein different accounting policies are frequently encountered can be given. एग्जाम्पल दिया गया है कहाँ कहाँ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट होता है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक के वैल्यूएशन में, स्टॉक के वैल्यूएशन में और इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। दिस लिस्ट शुड नॉट बी टेकन एज एग्जॉस्टिव बट इज इलस्ट्रेटिव। इलस्ट्रेटिव मतलब ये एग्जाम्पल के लिए एक लिस्ट दिया हुआ है 2 आइटम्स का। ये एग्जॉस्टिव मतलब मत मान लो कि ये पूरा 2 ही आइटम में अप्लाई होता है अकाउंटिंग पॉलिसी सीधे। एज द कोर्स विल प्रोग्रेस स्टूडेंट्स विल सी द इंट्रिकेसीज ऑफ द वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी। जैसे जैसे कोर्स में आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पता चलेगा। सीखे भाई, यहाँ स्पेस देना तो इंस्टीट्यूट भूल ही गया। यहाँ लिखा है सपोज, मैं थोड़ा आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। सपोज एन एंटरप्राइज होल्ड्स सम इन्वेस्टमेंट, सपोज एन एंटरप्राइज होल्ड्स सम इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, स्पेस ही देना भूल गया, ऑफ अ कंपनी, यहाँ भी एक वर्ड है ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग होगा, अकाउंटिंग पीरियड। तो भाई ये ऐसे मार्क कर लो, ये समझ में नहीं आएगा आप लोग को नहीं तो। सपोज एन एंटरप्राइज होल्ड्स सम इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। मान लो कि आपकी जो कंपनी है वो किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद के रखी है और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी है और बैलेंस शीट में अपने इन्वेस्टमेंट करके शो करके रखा है। फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स द एंटरप्राइज में अडॉप्ट फीफो एवरेज मेथड एटसेट्रा। और इन शेयर्स के वैल्यूएशन के लिए आपकी कंपनी फीफो एवरेज मेथड कुछ भी ऐसे अप्लाई कर सकती है अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। द मेथड सेलेक्टेड बाय द एंटरप्राइज फॉर वैल्यूएशन इज कॉल्ड एन अकाउंटिंग पॉलिसी। जो मेथड आप सेलेक्ट करेगी आपकी कंपनी उसी को हम लोग बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। डिफरेंट एंटरप्राइजेज में अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग कंपनी अलग अलग पॉलिसी अपना सकती है। लाइक वाइज डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन फीस, इसी तरह से डिप्रिसिएशन का भी बहुत सारा डिफरेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन एटसेट्रा आर अवेलेबल टू द बिजनेस एंटरप्राइज विच विल लीड टू डिफरेंट डिप्रिसिएशन अमाउंट, जिसकी वजह से अलग अलग मेथड लोग यूज़ करते हैं और अलग अलग डिप्रिसिएशन का अमाउंट आता है सभी का। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हर एक के लिए एक नहीं होती, हर एक के लिए अलग अलग होती है और अपने अपने हिसाब से लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, 9 मिनट हो गया। अब अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन कैसे होता है, तो ऊपर में ही पढ़ लिया था प्रूडेंस, उसके बाद था सब्सटेंस ओवर फॉर्म और तीसरा था मटेरियलिटी। तो इन तीनों के बेसिस पे ही अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट किया जाता है। Choice of accounting policy is an important policy decision which affects the performance measurement as well as financial position of the business. अकाउंटिंग पॉलिसी के इतना इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन कि इसके वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस का मेजरमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस का होता है बैलेंस शीट में दिखता है वो इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपने सही अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट नहीं किया तो अपने कंपनी का परफॉर्मेंस आप जान नहीं पाओगे, उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन आप जान नहीं पाओगे, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने अडॉप्ट कर ली।
तो सिलेक्शन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी may lead to underestimate or understatement और ओवरस्टेटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। वही मैंने जो बताया आपको कि अगर आपने गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली तो आप या तो कम दिखाओगे अमाउंट या ज़्यादा दिखाओगे, जो कि सही नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा रियलिटी। दस अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड विद ड्यू केयर, ये मार्क कर लो। अकाउंटिंग पॉलिसी ड्यू केयर दे के सेलेक्ट करना चाहिए, मतलब केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। आफ्टर कंसिडरिंग इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, उसको ध्यान में रखते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। अलग अलग यूज़र्स के एंगल से उसको देखना चाहिए कि अलग अलग यूज़र्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और तब अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बोल रहा है इट इज़ बिलीव दैट नो यूनिफाइड एंड एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी सजेस्टेड विच हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ऐसा माना जाता है कि कोई ऐसा लिस्ट नहीं बनाया जा सकता अकाउंटिंग पॉलिसी का जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, सभी जगह अप्लाई हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स विच शुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते समय, वो ये तीनों हमने ऊपर देखे थे, प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड मटेरियलिटी। तो उसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, आई थिंक, आई होप, ऑब्वियसली आई थिंक। अब पढ़ लेते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये बाकी का जो पैरा है, यहाँ एग्जांपल्स दिया हुआ है इन्वेंट्रीज का, जो ऊपर में दिया हुआ था, और इन्वेस्टमेंट का। इन्वेंट्रीज में हम लोग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर फिनिश गुड्स एंड बाय प्रोडक्ट। फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट को छोड़ करके बाकी सारे इन्वेंट्री को कॉस्ट में वैल्यू किया जाता है, ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। फिनिश गुड्स को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे, और बाय प्रोडक्ट को वैल्यू किया जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। ठीक है, तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, इसके बारे में आप लोग हाई लेवल में सीखोगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग कॉस्ट पे, एक्विजिशन कॉस्ट पे हम लोग वैल्यू करते हैं, और प्रोविजन फॉर परमानेंट डायल्यूशन डिमिनिशन इन वैल्यू हैज़ बीन मेड वेरेवर नेसेसरी। अगर परमानेंट डिक्लाइन हो जाता है किसी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में तो उसको रिड्यूस करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को। तो ये एक दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये एक और पैरा है, पढ़ ही लेते हैं। समटाइम्स अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज अडॉप्टेड फॉर आइटम्स इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट। कभी कभी कोई गलत ट्रीटमेंट अडॉप्ट कर लिया जाता है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्क्लोजर ऑफ द ट्रीटमेंट अडॉप्टेड इज नेसेसरी इन एनी केस। तो अगर कोई गलत ट्रीटमेंट भी कर लिया गया है, कोई गलत तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई है, तो उसको भी डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो वहाँ अगर कोई गलत ट्रीटमेंट भी आपने कर लिया है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन बट डिस्क्लोजर कैन नॉट रेक्टिफाई अ रॉन्ग और इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। लेकिन वो जो आपने डिस्क्लोजर किया उसके वजह से वो रॉन्ग ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो जाता, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने गलत ट्रीटमेंट किया है उसके बारे में आपको पहले बताना पड़ेगा और बाद में जाके उसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज भी किया जा सकता है, और चेंज मेनली 3 केसेस में किया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज आप 3 केसेस में ही कर सकते हो, चौथा केस में नहीं कर सकते हो। अगर आपको चेंज करने के लिए अगर आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है वो है रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ बोल रहा है कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा, कुछ लॉज ऐसे आ गए हैं, गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी। या आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है उसके बेटर प्रेजेंटेशन के लिए और अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन हो, इस वजह से आप अकाउंटिंग पॉलिसी को भी इस वजह से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन इन तीनों के बाहर और कोई कारण की वजह से आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, या लॉ के रिक्वायरमेंट पे, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट पे, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंट करने के लिए आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में। पॉइंट ए में 2 पॉइंट दे दिया है, रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ, या स्टैट्यूट का मतलब हो गया लॉ,
और फॉर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको बोल रहा है तो उसके वजह से, या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट करना चाहते हैं उस वजह से। ये 3 कारण से ही मेनली अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि आप चेंज क्यों कर सकते हो, कब कर सकते हो, ये तो जान लिया, लेकिन इस चेंज करने की वजह से कंसिक्वेंस क्या होगा वो जान लो। अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ही मटेरियल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज करते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हो सकता है मटेरियल इम्पैक्ट पड़े, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है। अगर आपने डिप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मेथड था पहले आपका, आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कर दिया, या पहले आप कॉस्ट फार्मूला यूज़ करते थे इन्वेंट्री में और आपने उसको वेटेड एवरेज या फीफो में बदल दिया। तो इस, या और एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ इंटरेस्ट इज कैपिटलाइज विच वॉज अर्लियर नॉट इन प्रैक्टिस, अगर आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने लगे हो, इंटरेस्ट का जो खर्चा है उसको आप कैपिटल एक्सपेंस मानने लगे हो, जो हमने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चैप्टर में पढ़ा था। तो कैपिटल, अगर इंटरेस्ट के खर्चे को कैपिटल खर्चा मानने लगे हो जो पहले आप नहीं मानते थे, या if proportionate amount of interest is changed to inventory which was earlier not in practice, अगर कुछ इंटरेस्ट के अमाउंट को चेंज होगा या चार्ज होगा, आई थिंक यहाँ पे चार्ज होना चाहिए, इफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज टू इन्वेंट्री, चार्ज होगा आई थिंक, चार्ज टू इन्वेंट्री, अगर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आप इन्वेंट्री पे चार्ज करने लगे हो जो पहले आप चार्ज नहीं करते थे, इन सारे सिचुएशंस में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और घटेगा। तो इससे, इसके वजह से क्या होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी केसेस हमने अभी डिस्कस किए। बोल रहा है आगे, अनलेस द इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन एन अकाउंटिंग पॉलिसी इज क्वांटिफाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट हेल्प द यूजर्स ऑफ अकाउंट। जब तक आप अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज कर रहे हो उसको क्वांटिफाई नहीं करोगे, मतलब नंबर्स में नहीं दिखाओगे, वो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को हेल्प नहीं कर पाएगा। मतलब जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर रहे हो उसका आप नंबर्स पे इम्पैक्ट नहीं दिखाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या नंबर चेंज हुआ है उसके वजह से, तब तक आपका जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है वो उसको मदद नहीं कर पाएगा जानने में कि आपने क्या चेंज किया है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू क्वांटिफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंजेस करोगे उसको आपको क्वांटिफाई करना ज़रूरी है, मतलब नंबर्स में उसका इम्पैक्ट शो करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, और चेंज आप 3 ही केसेस में कर सकते हो, या तो लॉ की वजह से, या तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और बेटर प्रेजेंट करने की वजह से। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसका समरी है और ये टेस्ट योर नॉलेज है। देयर इज़ अ सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ट्रू है कि फॉल्स है बताइए। किसी अकाउंटिंग पॉलिसी का सिंगल लिस्ट है क्या? नहीं, फॉल्स। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी डजंट इम्पैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये भी फॉल्स। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी मेड एज एंड व्हेन बिजनेस लाइक टू शो रिजल्ट एज पर देयर चॉइस। आप अकाउंटिंग पॉलिसी कभी भी चेंज कर सकते हो जब आपका मन करे, अपने मन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फॉल्स। 3 केसेस में ही चेंज कर सकते हो, अपने मन से नहीं कर सकते। तो ये 3 मैंने कर दिए और 2 बचे, कर ही देता हूँ। चूजिंग फीफो और वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज अ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या फीफो या वेटेड एवरेज मेथड सेलेक्ट करना इज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? हाँ बिल्कुल, फीफो या वेटेड एवरेज मेथड जब भी आप सेलेक्ट करो ये एक सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ही है। सिलेक्शन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी डिसीजन विल ओवरस्टेट द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी आप गलत अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करोगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का अमाउंट बढ़ जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। ज़रूरी थोड़ी ओवरस्टेट हो जाएगा हर बार, एवरी टाइम थोड़ी ओवरस्टेट हो, कभी अंडरस्टेट भी होता है। तो ये फॉल्स है, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स। ये 5 का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, फॉल्स 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 ट्रू
फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स हो गया। बाद बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया आपका, यूनिट 6 अकाउंटिंग पॉलिसीज़। मिलते हैं अगले यूनिट में। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।